एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसा कि नाम है आपका, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके इसमें होंगे, ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके इसमें होंगे और उसी से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। एटम्स क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम या मास नंबर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये प्योर क्या है, साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड है। इसको हम बेसिक कह सकते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिए गए हैं। पहला है कि एटम, पहले आप देख लीजिए कि आपका ये स्टेटमेंट जो ऊपर में है वो स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहे मैच द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द डेफिनेशंस। जो लेफ्ट पार्ट है वो टॉपिक है या टर्म्स है, और जो राइट पार्ट है वो आपका क्या है, उस पर्टिकुलर टर्म का डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एटम्स क्या होता है, एन एटम क्या होता है। तो एटम क्या होता है कि एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट पीस होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पीस होता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, ठीक है। इसका क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी उस एटम्स में पाए जाते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, या पर्टिकुलर मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम्स होता है। इट मीन्स योर आंसर इज पी, इन एटम is the smallest piece of matter that has the characteristic properties of a chemical element, ठीक है। स्वाति, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, पहले समझ लो, ठीक है, फिर नोट करना। अभी नोट करने पे ध्यान मत दो, मैं आपको भेज दूंगा सब कुछ, ठीक है। अभी नोट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो पहले बात को समझ लो, ओके, ठीक। अब दूसरा है टर्म क्या है, एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट इज बेसिकली द is made up of one type of atoms, okay। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स वैसे ही मैटर को कहते हैं जो कि एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है। और यू कैन से दैट एलिमेंट, एंड एलिमेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, okay। An element is the substance, or an elements are the substance which are made up of one type of atoms, clear, इट्स ओके। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से बना होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको मालूम है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। एटम्स की यदि हम बात करें तो एटम को जो डिवाइड किया गया है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में, सराउंडिंग में क्या करता है, मूव करता है, क्लियर। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस यदि कह रहा है तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके। तीसरा है प्रोटॉन। और दूसरा मैं ये बताऊं कि जब एलिमेंट्स के बारे में या एटम के बारे में मैंने बताया, तो एटम्स का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन भी निगेटिवली चार्ज होता है, और दोनों के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब पॉजिटिव सेम नंबर में हो और नेगेटिव भी सेम नंबर में हो तो दोनों क्या हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है,
ये न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए कोई भी एटम से उसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल चार्ज होता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में मैंने बताया, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप प्रोटॉन के बारे में मैंने बोला कि हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 ही होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, H+ होता है। एक ही हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, H+ आयंस, और एक ही प्रोटॉन उसमें होता है, एक प्रोटॉन उसमें होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसमें एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटम का आंसर क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट एटम्स विद 1 प्रोटॉन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या होता है कि आप भी यदि कोई पीरियड बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, या तो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप क्या करते हो, अरेंज कर लेते हो बुक को या कॉपी को। उसी तरह से केमिकल जो केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यदि उससे पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, पीरियोडिक टेबल बेसिकली उस टेबल को कहते हैं जिसमें कि एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, क्या दिया हुआ है आई में, shows the arrangement of elements in order of their atomic number। एटॉमिक नंबर के आधार पर जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, उन सभी नॉन एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसके बाद है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस या एटम्स के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ, it means the sum of number of protons and the number of neutrons is known as mass number. Okay, and the now question 9, a molecule is the smallest unit in which a compound can be divided without changing its chemical property. Okay, atoms is related to element and molecule is related to compound. Okay, atom is the smallest unit of elements and the molecule is the smallest unit of compound. Okay, clear? Atom is the smallest unit of element and molecule is the smallest unit of compound. And the last one, a polar molecule. Polar molecule is the molecules having a pair of opposite electric charge separated by a small distance between them. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो क्या है, अलग अलग चार्जेज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, अब इसमें से यदि कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दिया है मैच द पेंटिंग इन देयर पेंटर्स बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर इन द बॉक्सेस। इसमें आपको लेफ्ट साइड में पेंटिंग दिया गया है और यहाँ पर राइट साइड में क्या दिया गया है, पेंटर्स के नाम दिए गए हैं। इसमें कुछ तो आपको मालूम होगा, जैसे शकुंतला और मोनालिसा, ये दोनों बहुत ही फेमस हमारे क्या है पेंटिंग्स हैं। मोनालिसा के बारे में आपको पता है कि ये एक जो है ना वर्चुअल कैरेक्टर है, ये कोई रियल में होती नहीं थी, लेकिन ये जो है ना उस पेंटर की अपनी एक सोच थी, उस सोच के अकॉर्डिंगली उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी, जिसका नाम उसने मोनालिसा दिया था। और इसको बनाने वाले थे इटली के लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, लेकिन अब मैं शुरू से एक एक करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सनफ्लावर्स एक पेंटिंग है जिसका पेंटर कौन है, विंसेंट वैन गोस। यहाँ पर उसके फोटो भी दिए गए हैं।
सनफ्लावर एक पेंटिंग है जिसका पेंटर कौन है, विंसेंट वैन गोश। उसके बाद है ग्वेर्निका, ग्वेर्निका का पेंटर है पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो इज आल्सो ए ग्रेट पेंटर। पाब्लो पिकासो भी क्या है, बहुत बड़े पेंटर हैं। उनका एक जो पेंटिंग है वो क्या है, ग्वेर्निका। इसके बाद है शकुंतला। शकुंतला इज इंडियन पेंटिंग, इज रिलेटेड टू मिस्टर राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। शकुंतला is the painting which is related to painter Raja Ravi Verma. And then next Mona Lisa, I said earlier, the painting, the painter of painting Mona Lisa is Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. And the 5 water lilies at Giverny, water lilies at Giverny, and its answer is Claude Monet, Claude Monet. Claude Monet. Okay, and the next, the persistence of memory. The persistence of memory painting is related to Salvador Dali, Salvador Dali, Salvador Dali. Okay, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, फाइंड द नेम ऑफ दिस इंडियन पेंटर इन द वर्ड ग्रिड। यहाँ पर वर्ड ग्रिड दिया गया है और यहाँ पर कुछ हेल्प दिए गए हैं और इसकी सहायता से आपको इस वर्ड ग्रिड में से पेंटर्स के नाम आपको ढूंढना है। जैसे पहला दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला ए से शुरू होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ही दिया गया है आपका अमरा। हेलो, यस बोलिए। सर वो पढ़ रहे थे, ठीक है। यस सर। देखिए इसमें आपको दिया गया है अमृता शेरगिल। पहला जो है वो क्या है, AMRITASERGIL, अमृता शेरगिल। ओके, अमृता शेरगिल, AMRITASER। इसमें एक गलत दिया गया है, शेरगिल होता है SERGIL, 2 डॉट, हाँ सॉरी 2 डॉट है इसमें, GISERGIL, अमृता शेरगिल। आप यहाँ पर देख लीजिए अमृता शेरगिल, यहाँ से यहाँ तक अमृता शेरगिल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा, वो है जैमिनी, JAMINIROY, जामिनी रॉय, जामिनी रॉय। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे में JAMINIROY, जामिनी रॉय दिख रहा होगा नीचे, तो जामिनी रॉय। तीसरा है MF हुसैन, ठीक है, MF हुसैन, ये इंडियन पेंटर है MF हुसैन। यहाँ पर MFHUSSAIN, MF हुसैन। उसके बाद है 4 का आंसर है क्या है, NAN, ये क्या नाम है इसका, कहाँ गया, नंदलाल घोष। इसका आंसर क्या है, NANDLAL, ठीक है, नंदलाल घोष नहीं, नंदलाल घोष, ओके, नंदलाल घोष। इसके बाद 5, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, ये पूरा लाइन जो ऊपर वाला रो है वो पूरा का पूरा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। एंजोलीला क्या है, एंजोलीला मैनन, ठीक है, एंजोलीला मैनन है, ठीक है। इसके बाद है आपका जतिन दास, 6 कौन सा है, जतिन दास, JATINDAS, जतिन दास, यहाँ पर आप देख रहे हैं जतिन दास। उसके बाद लास्ट जो 7 है, ये कौन है, ये है MANJI, मंजीत बाबा। कौन है ये, मंजीत बाबा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यदि इसमें से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, पूछना है तो पूछिए। सर पूछना है